हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो हो जाइए तैयार। आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का हिंदी। प्रीवियस ईयर में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है और संभावित आने वाले प्रश्न। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? अस्थिर, अडिंग, यायावर और गतिशील। तो देखिए, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे हम बोलते हैं यायावर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए, जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, जब स्थिर नहीं रहेगा तब अस्थिर आएगा, ठीक ना। और जो अपनी बातों तथा वादों पर टिका रहे उसे अडिंग कहते हैं। जो सदैव चलता रहे उसे गतिशील कहते हैं, ठीक ना। अस्थिर भी आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन अस्थिर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन में जब ऐसे पूछेगा कि जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, जब स्थिर नहीं रहता तब अस्थिर होगा, ठीक ना। टिक कर नहीं रहता तो आयावर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बुंदेल हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, मोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी। तो देखिए, इसके जो रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। समास का अर्थ है संक्षेप, विच्छेद, विस्तार, नवीन अर्थ। देखिए, समास का मतलब ही होता है संक्षिप्त में उत्तर देना, ठीक ना। बड़े वाक्य को छोटा बना करके बताना। तो संक्षिप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए, भाषा प्रयोग संबंधित कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। बी कह रहा है बच्चों को व्यस्त रखना। व्यस्त तो एकदम गलत है, एकदम नकारात्मक है। सी है बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, ये भी नहीं होगा। और डी वाला है बच्चों के त्रुटियों की केवल सूची बनाना, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, प्रमुख अस्थायी कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता? सुनना, बोलना, पढ़ना, हंसना, लिखना। देखिए, शुभोपली, सुनना, बो माने बोलना, प माने पढ़ना, ल माने लिखना। तो देखिए, सुनना भी आता है, बोलना भी आता है, लिखना आता है, लेकिन हंसना नहीं आता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। संकर शब्द किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, और दो भाषाओं के दोनों दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो देखिए, संकर भाषा क्या होता है? जब क्या होता है कि दो भाषाओं से मिलकर जो बना होता है शब्द, वो होता है संकर शब्द। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ई, इक, आ। तो किसका होगा? सूत का सूती, सूती। तो इसमें कौन सी प्रत्यय लगेगा, बताइए।
कह रहा है कि सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। देखिए, सूत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ प्रत्यय का प्रयोग होगा, क्योंकि सूत का स्त्रीवाचक सूता होता है। ठीक ना, ये ध्यान रहे। सूत का स्त्रीवाचक क्या होता है? सूता होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन कितना घुमाकर पूछा है। अगला क्वेश्चन, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। तो देखिए, नाक का बाल होना, नाक में बाल अर्थात बहुत समीप की बात हो रही है। अधिक प्रिय होना, ठीक ना, हमारे नकिया के बलवत है तो अधिक प्रिय होना, ठीक ना, हमारे नाक के बाल है, हमारा कलेजा है, हमारा सोना है, ऐसे होता है ना, वही। अगला क्वेश्चन, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। घोड़ा तो है, घोटक भी है, कटक और है। अश्व कौन सा पर्यायवाची नहीं है, बताइए। जो कटक है यह अश्व का पर्यायवाची नहीं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी दिवस कब हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये क्या हो गया। तो देखिए, जो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को, ठीक ना। किस रस को रसराज कहा जाता है। रसों का राजा किसे कहा जाता है? श्रृंगार को, वीर को, हास को। तो रसों का राजा कौन है? तो श्रृंगार रस होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना और रसानुभूति एवं आनंदपूर्ति कराना। तो देखिए, जो काव्य शिक्षण का मतलब ही होता है, काव्य कैसी होती है? जो रसानुभूति और आनंदभूति कराती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। करा विशेषण बताइए। मेरी गाय काली है, क्या है? मेरी गाय काली। गाय कैसी है? काली है। विशेषण की बात हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। तो ये बात तो ठीक लग रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। वाहनारूढ़, सत्ताधीन, गंगाजल, रेखाचित्र। तो बताइए। क्या हो जाएगा? अधिकरण में क्या था? में पर होता है ना, तो वाहनारूढ़, तो वाहन पर आरूढ़, ठीक ना। तो इसका मतलब हो जाएगा पर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मैं रोज पढ़ता हूँ, तो देखिए इसमें जो है कौन सा वाक्य का भेद है? रोज, रोज जब आ जाएगा ना,
तो ये क्या हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रोज, पहले, परसों, पीछे, कभी, अब तक, ये सब आएगा ना तो ये कालवाचक होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। तो कौन शुद्ध वर्तनी है? तो ऑप्शन नंबर, इसका क्या सही हो जाएगा, आशीर्वाद का सही बताइए। आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन ऊपर नीचे है तो इससे आप परेशान मत होइएगा। अगला क्वेश्चन, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। निश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, पढ़िए, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा ना, निजी काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पापी में कौन सा विशेषण है? देखिए, पापी में कौन सा संख्यावाचक विशेषण तो होगा नहीं, पापी में तो होगा नहीं, ये संख्या का बोध है नहीं। सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। परिणाम की यहाँ बात नहीं है। देखिए, पापी एक क्या होता है बताइए, गुण की बात है, वो क्या है, उसमें गुण है तभी वो पाप का गुण है उसके पास, ठीक ना, तो इसीलिए पाप कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अब आ गया अनुच्छेद को पढ़ करके प्रश्न का उत्तर देना है। सत्य और अहिंसा जीवन के दो पवित्र और उच्च मूल्य है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे से शक्ति और प्रकाश प्राप्त करते हैं। हम वो भी कह सकते हैं कि सत्य और अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू है। अहिंसा परम धर्म है जिसके द्वारा सत्य रूपी ईश्वर की प्राप्ति संभव है। कितनी भी मुश्किलें आए हमारे रास्ते में, बाहरी दृष्टि से हमें चाहे जितनी भारी हार दिखाई दे तो भी वो विश्वास बनाए रखकर अहिंसा और सत्य पर दृढ़ता से पालन करना चाहिए। हमें सदा एक ही मंत्र जपना चाहिए, सत्य है, वही है, परमेश्वर है। उसे प्राप्त करने का एक ही तरीका है, एक साधन, वह है अहिंसा। उसे हम कभी नहीं छोड़ेंगे। यदि हम इसी प्रकार प्रार्थना करते रहे तो वह मनोबल अवश्य ही हमें शक्ति प्रदान करेंगे और हम उच्च जीवन पथ पर चलने में सफल होंगे। तो आइए, इसका जो प्रश्न है, कह रहा है जीवन मार्ग पर आगे बढ़ते समय हमें ऑप्शन नंबर विश्वास बनाए रखना, अहिंसा और सत्य पर दृढ़ता से पालन करना चाहिए, कठिनाइयों को पार करना चाहिए, भारी और हार से बचना चाहिए। तो देखिए, जीवन मार्ग पर आगे बढ़ते समय देखते हैं, खोजते हैं क्या हो रहा है। देखिए, इसमें क्या है, करा एक दूसरे की शक्ति से प्रदान करना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए, सत्य अहिंसा के दो पहलू है। तो देखिए, यहाँ पर क्या होगा, वही है यह परमेश्वर। तो देखिए, हमें देखिए यहाँ से है विश्वास बनाए रखकर अहिंसा और सत्य, विश्वास बनाए रख करके अहिंसा और सत्य, यहाँ है ना, अहिंसा और सत्य पर दृढ़ता से पालन करना चाहिए, ठीक ना। तो इसका सही जवाब यहाँ से हो जाएगा हमारा, अहिंसा और सत्य दृढ़ता से पालन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। अगला देखेंगे।
सत्य को प्राप्त करने का क्या तरीका है? झूठ, हिंसा, ईर्ष्या, अहिंसा। तो क्या है? अहिंसा। अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे तो सत्य प्राप्त होगा ही। सत्य और अहिंसा का मार्ग हमें उच्च जीवन पर मार्ग पर चलने में सफल बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे। सत्य और अहिंसा में क्या संबंध है? देखिए, अहिंसा के द्वारा सत्य रूपी ईश्वर की प्राप्ति संभव है। ठीक बात है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर को उसमें दिया है ना, तो सत्य और अहिंसा क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस आजन्म। तो पुनर्जन्म का मतलब होता है पुनः प्लस जन्म, पुनः जन्म हो जाएगा। ठीक ना, ये विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन। शोक किस रस का अस्थाई भाव है? शांत, करुण, हास, वीर। तो देखिए, जो शोक होता है, शोक में क्या होता है? करुण रस होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा करुण। देखिए, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है, हास रस का अस्थाई भाव हास होता है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है, भयानक रस का अस्थाई भाव भय होता है, अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय होता है, विभत्स रस का अस्थाई भाव जो गुस्सा है घृणा होता है, शांत रस का अस्थाई भाव सम या निर्वेद होता है। ठीक ना। अगला देखेंगे। सूरदास ने किस भाषा में सुरसागर की रचना की है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी। तो ये किस में की है? ब्रज भाषा में। ठीक ना। सुरसागर जो की है वो ब्रज भाषा में है। प्रश्न नंबर अगला। दोहा में कितनी मात्राएं होती है? 13 प्लस 11। कितनी होती है? 24। अगला देखेंगे। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द का के लिए इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपण। तो देखिए, जो अच्छे कुल में रहेगा उसे क्या बोलेंगे? कुलीन बोलेंगे ना, कुलीन। अगला। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाती, दात्री, दात्री, धात्री। तो देखिए, दाता का जो होगा यह दात्री हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। तो देखिए, जो लड़का पेड़ से गिरा, इसका गिरा, पेड़ पर से गिर गया, अलग हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। अलग जब होता है तो अपादान कारक होता है। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। देखिए, कर्ता ने कर्म को चिन्ह बताते हुए चले। कर्ता का चिन्ह ने कर्म को, और कारण का से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान के अलगाव के लिए, से अलगाव के लिए। ठीक ना। अपादान में से आता है, संप्रदान में को के लिए आता है, संबंध में का के री गा गे गी आता है, अधिकरण में पर आता है, संबोधन में अरे ओ अजी सब आता है। ठीक ना। तो देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। रोज़ प्रैक्टिस सेट लाता हूँ, आप लोग ज़रूर देखा करिए।